हेलो एवरीवन एंड वेलकम बैक टू योर चैनल। तो दोस्तों आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं केवीएस एंड एनवीएस के आरआर में जो चेंजेज हुआ है उसके बारे में। ठीक है, यहाँ पे हम कुछ ज्यादा बात नहीं करेंगे। ठीक है, जो चीजें इंपॉर्टेंट है किस किस चीज में चेंजेस हुआ है, ठीक है, इसके ऑफिशियल नोटिफिकेशन में क्या चीजें कहा गया है उसके बारे में हम बात करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले यहाँ पर आप जानते हैं कि केवीएस की जो है वैकेंसी आने वाली है। ठीक है, लगभग देखा जाए तो अप्रैल के लास्ट तक जो है इसकी नोटिफिकेशन जो है इसका जारी हो जाएगा। ठीक है, ये चांसेस बन रहा है। तो यहाँ पर जो इसका रिक्रूटमेंट रूल है, ठीक है, ये जो नया रूल है इसमें बहुत सारे चेंजेस हुआ है। ठीक है, सबसे पहले इंपॉर्टेंट चेंजेस तो ये हुआ है सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन को लेकर के। टीजीटी वाले बच्चे जो है बहुत ज्यादा कंफ्यूज थे। पहले जो है इसमें बहुत दिक्कत आती थी सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन में। फिलहाल जैसे अगर हम बात करें कि बहुत सारे बच्चे जो है कमेंट किए थे कि अगर हम हिंदी से टीजीटी का फॉर्म भरना चाहते हैं तो हमने फर्स्ट ईयर सेकेंड ईयर में पढ़ा है, थर्ड ईयर में हमने छोड़ दिया है, तो क्या हम एलिजिबल हैं या फिर इंग्लिश से हैं, तो इसके लिए क्या जो है कॉम्बिनेशन है, इन सब के बारे में आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे। ठीक है, जैसा कि केवीएस के ऑफिशियल नोटिफिकेशन में ये साफ साफ चीजें कहा गया है इसके सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन के बारे में कि किस सब्जेक्ट के साथ कौन सा सब्जेक्ट आपका होना चाहिए, तब जाकर के आप जो है एलिजिबल होंगे, फॉर्म को भर सकते हैं। तो चलिए देखते हैं, अगर आप जो है पीआरटी के हैं यानी कि पीआरटी में शामिल होने वाले हैं या टीजीटी में या पीजीटी में, तो आप सभी लोग प्लीज जो है ध्यान से देखिएगा। कुछ बच्चे ऐसे होंगे जो कि पीआरटी के होंगे, कुछ टीजीटी के होंगे। ठीक है, तो थोड़ा सा यहाँ पर धैर्य रखिएगा। पीआरटी वाले पीआरटी को जो है ध्यान से देखेंगे, टीजीटी वाले टीजीटी को। चलिए यहाँ पर सबसे पहले अगर हम बात करें केवीएस की जो वैकेंसी आती है, आप जानते हैं कि 3 लेवल पे इसकी वैकेंसी आती है। फर्स्ट है कि आपका पीआरटी लेवल पे, ठीक है, दूसरा आपका टीजीटी है एंड तीसरा जो है आपका पीजीटी है। 3 लेवल पे ये वैकेंसी आती है। सबसे पहले अगर हम पीआरटी की बात करें तो पीआरटी में जो है उसके पहले यहाँ पर थोड़ा सी चीजें देख लेते हैं रिलैक्सेशन के बारे में। ठीक है, जैसा कि जो एज रिलैक्सेशन है, एज के बारे में क्या चीजें हैं, तो पहले ही जो है पहले जो था इसमें वही चीजें हैं। फिलहाल यहाँ पर एक चीज देख लीजिए, एससी एसटी के बारे में अगर हम बात करें तो यहाँ पर इनके लिए जो है 5 ईयर का जो है रिलैक्सेशन होता है, ओबीसी के लिए 3 ईयर का एंड ऑल वुमेन के लिए यहाँ पर 10 साल का जो है रिलैक्सेशन हो जाता है। ठीक है, उसके बाद यहाँ पर देखिए अगर डिसेबिलिटी कैटेगरी में आते हैं तो जनरल के लिए 10 साल का, ओबीसी के लिए 13 साल का, एससी एसटी के लिए 15 साल का। तो ये जो है एज रिलैक्सेशन है। जब आप जो है फॉर्म भरेंगे तो आप वहां पर ध्यान से देख सकते हैं कि किनके लिए जो है कितना एज रिलैक्सेशन दिया गया है। वैसे अगर हम बात करें जो मैक्सिमम एज होता है, ठीक है, पीआरटी की अगर हम बात करें, टीजीटी की अगर हम बात करें, पीजीटी की, तो यहाँ पर जो है पीआरटी के लिए आपका 30 साल होता है, टीजीटी के लिए 35 साल एंड पीजीटी के लिए यहाँ पर 40 साल का जो है मैक्सिमम एज लिमिट जो है होता है। ठीक है, और साथ ही साथ इसमें जो है आपका जो रिलैक्सेशन मिलेगा वो अलग से इसमें ऐड हो जाएगा। चलिए उसके बाद हम बात करते हैं यहाँ पर एलिजिबिलिटी के बारे में। एलिजिबिलिटी टीजीटी के लिए क्या है, ठीक है, पीआरटी के लिए क्या है। तो बात करें सबसे पहले अगर हम पीआरटी की जो योग्यता है वो क्या है, कौन से बच्चे जो है पीआरटी में शामिल हो सकते हैं। तो देखिए अगर आपने इंटरमीडिएट किया है, ठीक है, 50% के साथ होना चाहिए। साथ ही साथ आपका डीएलएड यानी कि बीटीसी होना चाहिए। जो भी डिप्लोमा आपने किया है दोनों एक ही चीज है, नाम बदल गया है। ठीक है, नए में जो है डीएलएड के नाम से जाना जाता है, पुराने में बीटीसी के नाम से जाना जाता है। या फिर अगर आपने जो है 4 ईयर का कोई इंटीग्रेटेड कोर्स किया है, ठीक है, आपने जैसे कि बीएलएड वगैरह किया है, तो भी जो है आप शामिल इसमें होंगे। और यहाँ पर जैसे मान लीजिए कि अगर आपने जो है इंटरमीडिएट 50% के साथ है और साथ ही साथ जो है आपका स्पेशल एजुकेशन का 2 ईयर का डिप्लोमा है जो कि आरसीआई से रजिस्टर्ड है, ठीक है, यानी कि आरसीआई के माध्यम से रजिस्टर्ड कॉलेज है, उसके माध्यम से आपने कोई स्पेशल एजुकेशन किया है 2 साल का, तो भी आप जो है यहाँ पर शामिल होंगे। देखिए यहाँ पर क्या होता था केवीएस में पहले जो है जो स्पेशल एजुकेशन वाले बच्चे थे, ठीक है, उनको साइड में रखा जाता था, उनको शामिल नहीं किया जाता था। लेकिन फिलहाल अब जो है इसमें स्पेशल एजुकेटर को भी रखा जाएगा। ठीक है, वो बच्चे भी यहाँ पर शामिल होंगे। चलिए नेक्स्ट अगर हम बात करें कि इसके साथ साथ जो है आपका सीटेट पेपर फर्स्ट जो है आपका क्वालिफाई होना चाहिए। जैसे अगर आपने जो है
कहने का मतलब ये है कि आपने इंटरमीडिएट किया है, इंटरमीडिएट के बाद अगर आपने डीएलएड किया है तो इंटरमीडिएट में आपका 50% होना चाहिए, साथ ही साथ डीएलएड और इसके साथ जो है आपका सीटेट पेपर फर्स्ट जो है क्वालिफाई होना चाहिए, तो आप पीआरटी के लिए एलिजिबल हैं। अगर आपने ग्रेजुएशन के बाद डीएलएड किया है तो भी आप एलिजिबल हैं, ठीक है। ग्रेजुएशन के बाद ग्रेजुएशन प्लस डीएलएड, ठीक है, साथ ही साथ आपका सीटेट पेपर फर्स्ट क्वालिफाई होना चाहिए। क्लियर, ये हो गया आपका पीआरटी के लिए। अब हम बात करते हैं यहाँ पर केवीएस टीजीटी वाले बच्चों के लिए, जो कि सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन को लेकर के यहाँ पर इनके लिए दिक्कत होती है, ठीक है, बहुत ज़्यादा यहाँ पर डाउट होता है। तो देखिए यहाँ पर सबसे पहले अगर हम बात करें इसकी क्या एलिजिबिलिटी है, तो बीएड और सीटेट पेपर 2 यानी कि ग्रेजुएशन तो आपका होगा ही होगा, ग्रेजुएशन के बाद जो है आपका बीएड होना चाहिए, साथ ही साथ आपका पेपर 2 सीटेट का क्लियर होना चाहिए, तब आप जो है केवीएस टीजीटी के लिए एलिजिबल होते हैं। अब हम बात करते हैं इसके सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन के बारे में। सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन में क्या है, जैसे मान लीजिए कि अगर आपने हिंदी, इंग्लिश या फिर संस्कृत से आप टीजीटी का फॉर्म अप्लाई करना चाहते हैं, तो यहाँ पर क्या है कि जैसे मान लीजिए कि अगर आपने हिंदी से जो है टीजीटी देना चाहते हैं तो ग्रेजुएशन के तीनों ही साल में आपका हिंदी सब्जेक्ट जो है होना चाहिए। अगर कोई बच्चा हिंदी जो है मान लीजिए फर्स्ट ईयर पढ़ा, सेकेंड ईयर पढ़ा और फाइनल ईयर में छोड़ दिया, तो क्या ऐसे बच्चे एलिजिबल हैं? तो ऐसा जो है नहीं होगा, ठीक है, वो एलिजिबल नहीं है। साफ साफ इसके नोटिफिकेशन में कहा गया है कि आपका तीनों ही साल जो है वो सब्जेक्ट होना चाहिए जिससे कि आप टीजीटी फॉर्म भरना चाहते हैं। हिंदी से हैं तो हिंदी आपके ग्रेजुएशन के तीनों साल में होना चाहिए, इंग्लिश से आप भरना चाहते हैं तो इंग्लिश आपके ग्रेजुएशन के तीनों साल में होना चाहिए, संस्कृत से आप भरना चाहते हैं तो संस्कृत आपका जो है ग्रेजुएशन के तीनों साल में होना चाहिए। क्लियर। नेक्स्ट अगर हम बात करें टीजीटी मैथमेटिक्स वाले बच्चों के लिए, तो इनका सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन क्या है कि मैथ से अगर आपको भरना है तो जो मैथ सब्जेक्ट है, ठीक है, ये आपके ग्रेजुएशन के तीनों ही साल में होना चाहिए, ठीक है। अगर आपका सेमेस्टर हो रहा है तो 6 सेमेस्टर में होना चाहिए। ये चीजें भी जैसे कि हमने बताया तीनों साल यानी कि 6 सेमेस्टर में। सेम वही चीज मैथ से भरना है तो मैथ आपका जो है तीनों ही साल होना चाहिए, या फिर सेमेस्टर है तो सेमेस्टर 6 सेमेस्टर में आपका होना चाहिए। साथ ही साथ जो है इसके साथ आपका फिजिक्स या फिर केमिस्ट्री या फिर इलेक्ट्रॉनिक्स या फिर जो है कंप्यूटर साइंस या फिर स्टैटिक्स में से जो है कोई भी एक या 2 साल तक पढ़ा होना चाहिए। ये चीजें जो है यहाँ पर कंपलसरी नहीं है कि आपका तीनों ही साल होना चाहिए, लेकिन मैथमेटिक्स जो सब्जेक्ट है जिससे कि आप टीजीटी का फॉर्म अप्लाई करेंगे वो सब्जेक्ट आपके ग्रेजुएशन के तीनों ही साल में पढ़ा होना चाहिए। क्लियर। चलिए यहाँ पर बात करते हैं ऑनर्स वाले बच्चों के लिए कि जो बच्चे ऑनर्स किए हैं वो जो है कैसे एलिजिबल होंगे। तो अगर मान लीजिए कि आपने फिजिक्स ऑनर्स या फिर जो है केमिस्ट्री ऑनर्स किया हुआ है तो क्या आप एलिजिबल हैं? तो आप यहाँ पर एलिजिबल नहीं होंगे। कहने का मतलब ये है कि आपने फिजिक्स ऑनर्स किया है, मैथमेटिक्स पढ़ा है, लेकिन आपका जो है मैथमेटिक्स तीनों साल नहीं है, तो क्या आप टीजीटी मैथमेटिक्स से भर सकते हैं? तो आप नहीं भर सकते हैं, ठीक है। आपका मैथ से जो है ऑनर्स है, जो कि मैथ आपका तीनों ही साल है, तो आप एलिजिबल यहाँ पर हो जाएंगे। क्लियर। उम्मीद है कि आपका जो भी डाउट होगा वो सारा क्लियर हो रहा होगा। अगर कोई भी डाउट हो तो आप कमेंट में कर सकते हैं। चलिए यहाँ पर हम नेक्स्ट बात करते हैं टीजीटी साइंस वाले बच्चों के लिए। देखिए इनके लिए क्या है कि जैसे मान लीजिए कि बॉटनी, जूलॉजी या फिर लाइफ साइंस या फिर बायोलॉजी, ठीक है, इनसे जो है टीजीटी का फॉर्म भरना है, ठीक है, तो ये सब्जेक्ट आपका तीनों ही साल पढ़ा होना चाहिए। फॉर एग्जाम्पल अगर आप जो है टीजीटी बायोलॉजी या फिर लाइफ साइंस से भरना चाहते हैं तो ये सब्जेक्ट यानी कि बायोलॉजी से हो तो बायोलॉजी आपके तीनों साल होना चाहिए, ठीक है। साथ ही साथ आपका केमिस्ट्री या फिर बॉटनी या फिर जूलॉजी में से कोई भी एक सब्जेक्ट आपका कम से कम 1 साल पढ़ा होना चाहिए। अगर आप जो है लाइफ साइंस से भरना चाहते हैं तो ये आपका तीनों ही साल होना चाहिए, ठीक है। साथ ही साथ इनमें से कोई एक, भले ही आप 1 साल पढ़े हो तो भी चलेगा। क्लियर। कहने का मतलब कि जिस सब्जेक्ट से आप टीजीटी का फॉर्म अप्लाई करेंगे वो सब्जेक्ट आपके ग्रेजुएशन के तीनों ही साल में होना चाहिए, ठीक है। चलिए नेक्स्ट टीजीटी बॉटनी की अगर हम बात करें तो इसके लिए जो है आपका जो बॉटनी सब्जेक्ट है ये ग्रेजुएशन के तीनों साल में होना चाहिए, प्लस आपका जो है इसके साथ केमिस्ट्री या फिर जूलॉजी सब्जेक्ट होना चाहिए। टीजीटी जूलॉजी की बात करें तो जूलॉजी सब्जेक्ट आपका तीनों साल होना चाहिए, प्लस केमिस्ट्री या फिर बॉटनी आपका इसके साथ होना चाहिए, ठीक है। ये हो गया साइंस वाले बच्चों के लिए। नेक्स्ट हम बात करते हैं टीजीटी एसएसटी वाले बच्चों के लिए, जो कि काफी ज्यादा बच्चे यहाँ पर कंफ्यूज हो जाते हैं कि
कौन सा सब्जेक्ट जो है इनके लिए कैसे कॉम्बिनेशन बनेगा। देखिए यहाँ पर क्या है कि अगर आप टीजीटी एसएसटी से देना चाहते हैं सोशल साइंस से, तो यहाँ पर जो है 4 सब्जेक्ट होता है, हिस्ट्री, जियोग्राफी और पॉलिटिकल साइंस एंड इकोनॉमिक्स। ठीक है, ये जो है आपका टोटल यहाँ पर 4 सब्जेक्ट होता है, जो आपका मेन सब्जेक्ट होता है वो मिला करके, और जो आपका सब्सिडरी होता है वो, यानी कि 4 सब्जेक्ट यहाँ पर होता है, हिस्ट्री, जियोग्राफी, पॉलिटिकल साइंस, इकोनॉमिक्स। अब यहाँ पर क्या है कि जो आपका हिस्ट्री है, जियोग्राफी है, ये आपका मेन सब्जेक्ट में काउंट होता है। इसमें से आपका ग्रेजुएशन में कोई भी एक जरूर होना चाहिए, हिस्ट्री या फिर जियोग्राफी, इनमें से जो है कोई भी एक, यानी कि या फिर हिस्ट्री या फिर जियोग्राफी, इसमें से कोई भी एक सब्जेक्ट आपका ग्रेजुएशन की तीनों ही साल में पढ़ा होना चाहिए, तब आप एसएसटी के लिए एलिजिबल होते हैं। ठीक है, तो आज हम लोग जो है केवीएस टीजीटी के बारे में एंड पीआरटी के बारे में देखा। ठीक है, टीजीटी के सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन के बारे में देखा। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग केवीएस के पीजीटी के सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन के बारे में बात करेंगे। तो फ्रेंड्स, आज की वीडियो अगर आपको पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक एंड शेयर जरूर कीजिएगा, और अगर आप चाहते हैं कि ऐसे ही जो है एजुकेशन से रिलेटेड जानकारी आप तक पहुंचती रहे, तो साइड में एक बेल आइकन का बटन है, उसको जरूर प्रेस कीजिएगा, ताकि जो भी वीडियो जाए उसकी नोटिफिकेशन आप तक पहुंच जाए। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।